यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2240 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। ये आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 2 पद 12 और 13। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। परमेश्वर की न्याय व्यवस्था के बारे में जो उन्होंने मूसा के द्वारा इस्राएल को दी थी, हम पूर्व में देख चुके हैं कि न्याय व्यवस्था भी यही सिखाती है कि परमेश्वर से श्रद्धा और भक्ति करने के साथ साथ इंसान को अपने समान दूसरे इंसानों के साथ भी दया दिखानी है। मैं पुनः इस बात को संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि न्याय व्यवस्था की शिक्षा यही है कि दीनहीन तथा जरूरतमंदों के प्रति दया दिखाए बिना परमेश्वर से करने वाली भक्ति नहीं है, बल्कि केवल कपटता है। Without having compassion towards poor and needy, the reverence we offer towards God is not at all reverence, but just hypocrisy. आप केवल लेवी व्यवस्था की पुस्तक को पढ़िए। इसी पुस्तक में परमेश्वर के लिए अर्पण करने के बलियों तथा अन्य जो रीति रिवाजों की चर्चा गहराई से की गई है। वैसे ही इसी पुस्तक में उतना ही गंभीरता देकर अनाथ, विधवा, परदेसी और देश के गरीब आदि जरूरतमंदों का ख्याल रखने का आदेश भी दिए गए हैं। व्यवस्था अध्याय 19 पद 9 से 18 तक, 32 और 34 और 25वां अध्याय की 35 से 37 तक भी पढ़िएगा। व्यवस्था के इस स्वभाव को हम पुराने नियम के अन्य पुस्तकों में भी अवश्य देखते हैं। यही एक जगह था जहाँ इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में पराजित भी हो गए थे। परमेश्वर के प्रति अत्यधिक भक्ति दिखाते हुए भी वे लोग एक दूसरे के प्रति दया एवं सहानुभूति दिखा नहीं पाए थे। यहूदियों के बारे में इतिहासकारों का कहना यह है कि वे लोग अपने लंबे कुर्ते के समान बाहर पहनने वाले कपड़े के दोनों तरफ बड़े बड़े पॉकेट रखते थे और उस पॉकेट में मोटे मोटे पत्थर भी डालकर चलते थे, और कहीं भी किसी से भी उनको ये सूचना मिलती है कि किसी ने व्यवस्था का उल्लंघन किया तो वहां भागकर पहुंचते थे कि पॉकेट में रखे हुए पत्थर उठाकर उस पर प्रहार करें। अर्थात उनकी समझ में परमेश्वर से भक्ति दूसरे इंसान को सताने का एक लाइसेंस था। प्रभु यीशु मसीह संसार में अपना जीवन काल में यहूदियों का इस कपटता को उन्हीं के सामने उजागर किया। व्यभिचार में पकड़ी गई महिला को यहूदियों के पत्थरबाजी से यीशु मसीह का छुड़ाना प्रभु के इस स्वभाव को समझने हेतु एक उत्तम उदाहरण है। जैसे ही यहूदियों ने सुना कि कहीं कोई महिला व्यभिचार में पकड़ी गई है तो लोग भीड़ में इकट्ठे होने लगे उस पर पथराव करने के लिए। जबकि आप इस बात को याद रखें कि उन दिनों में महिलाओं को ना ही नागरिकता दिया जाता था, ना अदालत में उनकी गवाही सुनी जाती थी। ऐसे में किसी कमजोर महिला के साथ जबरदस्ती करना उन दिनों में आसान होता था। यदि महिला रोना या चिल्लाना शुरू किया तो वही पुरुष जो महिला के साथ जबरदस्ती कर रहा है वही अपने कोई साथी के संग मिलकर उस महिला पर यह आरोप लगाएंगे कि महिला को व्यभिचार करते वे देखे हैं। अगर ऐसे उन्होंने किया तो कपट भक्ति से पगले गए यहूदी समूह बिना सोचे समझे उस महिला पर पथराव कर देते थे। इसी वजह से भी कई भयभीत महिलाएं कुकर्मी पुरुषों के दबाव में फंस जाती थी। वो शायद अपनी मर्जी से ऐसे होने नहीं दी होगी। गरीबी के मार के कारण भी कई महिलाएं अपने बच्चों को एक टुकड़े रोटी उपलब्ध कराने के लिए भी देह व्यापार में मजबूरी में शामिल हो जाती थी। हमें नहीं पता कि इसमें कौन सी मजबूरी के कारण वो महिला जिसका जिक्र यूहन्ना के 8वां अध्याय में हम देखते हैं विचार कर रही थी। जब व्यवस्थापक और फारिसी आदि धर्म गुरु लोग परमेश्वर के मंदिर में बैठकर सिखाने वाले प्रभु के सामने इस महिला को उपस्थित कराए, प्रभु अपने करांगुलों से जिससे उन्होंने सीनै पर्वत के ऊपर
ऊपर पत्थर के पट्टियों पर व्यवस्था लिखकर मूसा को दिया था, वही पवित्र अंगुलियों से जमीन पर लिखने लगा। मेरी कल्पना यह है कि वह जमीन पर धर्म गुरुओं के आंखों के सामने व्यवस्था का सारांश को लिख रहा था, अर्थात जिस परमेश्वर ने उन्हें ये आदेश दिया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन, तन, शक्ति और सामर्थ्य से प्रेम करना, वही परमेश्वर ने यह भी आदेश दिया कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। किसी मजबूरी के कारण या किसी कुकर्मी के जोर जबरदस्ती के कारण व्यभिचार में फंसी हुई एक कमजोर महिला के जान पथराव करके उससे अलग करने से यदि तुम सोचते हो कि तुम अपने आप को भक्त साबित कर पाओगे तो तुम गलत सोच रहे हो। परमेश्वर जिसने पाप का दंड सुनाया, वही परमेश्वर यद्यपि पाप का दंड होना चाहता है क्यों ना हो, पर वह वास्तव में पापी का पश्चाताप से प्रसन्न होता है। प्रभु ये अवश्य जानता था कि उस व्यभिचारिणी महिला का भी पाप का दंड प्रभु स्वयं कलवरी पर सहने जा रहा है, इसलिए उसको अपने पाप का दंड भुगतने की आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रभु ने महिला को ये आदेश देकर लौटाया कि और फिर पाप न करना। यूहन्ना 8:11। यहूदियों का पराजय यह था कि व्यवस्था के आदेशों के अंदर छिपी गई परमेश्वर की दया को वे लोग न समझ पाए, न ही अपने जीवन में लागू कर पाए। याकूब नया नियम के मसीह विश्वासियों को यहूदियों के इस पराजय को स्मरण इसलिए दिला रहा है कि हम मसीहों में भी ये पराजय होने की पूरी संभावना है। परमेश्वर की आराधना, प्रचार, संदेश, पवित्र जीवन आदि सभी को महत्व देते समय भी हमें यदि हमारे बीच के अन्य जरूरतमंदों के प्रति दया एवं सहानुभूति नहीं हो तो हमारी भक्ति नहीं है, केवल कपटता। इसलिए याकूब कह रहा है, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। याकूब का कहना यह है, परमेश्वर के वचन के किसी भी आदेश का पालन पूर्ण तब होगा जब उस आदेश का पालन में दया से प्रेरित व्यवहार हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। करते हैं उसके लिए आनंद।